बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज ही आप लोग ज़रा सामान देख रहे हैं, थोड़ा सा सामान है ये। तो ये मैं आज खाना बना रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कराची का बहुत बड़ा इज्तिमा माशाल्लाह जो हर साल होता है तबलीगी जमात का, वो इज्तिमा शुरू हो चुका है। और आज जुमेरात की असर से शुरू हो रहा है और इतवार की सुबह इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। तो अल्लाह पाक जो ना क्या कहते हैं, सबको अल्लाह के रास्ते में निकलने की तौफीक अता फ़रमाए। और बस हर साल की तरह अल्लाह पाक ने इस साल भी मुझे जो ना क्या कहते हैं इस काबिल किया कि मैं खाना बना के दे सकूं। तो हमेशा कराची इज्तिमा का पहले दिन का खाना, पूरे इज्तिमा का तो नहीं होता लेकिन जो हमारी मस्जिद के साथी होते हैं 35 से 40 हो जाते हैं फर्स्ट डे में, लेकिन रात तक फिर ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरे दिन और मजमा ज़्यादा हो जाता है। तो फिर ये है कि 35 से 40 अफराद का भी मैं कोरमा बना रही हूँ। तकरीबन 5-5.5 किलो चिकन है और उसका सारा सामान मंगवाया हुआ है। तो हर साल तकरीबन 20-22 साल मेरी शादी को हो गए हैं, तो इतने सालों से मैं हमेशा मतलब फ़र्स्ट डे खाना कराची इज्तिमा का मैं ही बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड जाते हैं, अब तो बच्चे इस काबिल हो गए बड़े वाले 2, तो वो बच्चे भी साथ जाते हैं, पहले हस्बैंड अकेले जाते थे। और बाकी ये कि माशाल्लाह हमारे जो ना क्या कहते हैं ससुराल में भी वक्त लगा हुआ है लोगों का, और जो मस्जिद के साथी हैं वो सारे जो ना क्या कहते हैं जाते हैं हमारी मस्जिद से। तो बच्चे मेरे ये कि जब छोटे थे तो जब तो पहले इंतज़ार करते थे कि कोई आएगा इज्तिमा से, तो पहले तो मैं तीनों दिन का खाना मतलब माशाल्लाह मैं बनाती थी। तीनों दिन का सिर्फ नाश्ता नहीं बनाती थी, दोपहर का और रात का खाना मुख्तलिफ जो भी होता था तो वो मैं बना के भेजती थी। लेकिन अभी जब फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे जो ना क्या कहते हैं होते गए, तो फिर मेरी भी मसरूफ़ियात में इजाफ़ा हुआ। तो मतलब फिर ये होता है कि फर्स्ट डे का तो मैं लाजमी बना कर देती हूँ। फिर बीच में अगर ये कि कभी ये लोग नहीं बना पाते, तो हमारे घर से करीब है कराची इज्तिमा थोड़ा सा, तो फिर ये कि कोई भी आ जाता है, इतना ज़्यादा फासला नहीं है, तो हस्बैंड गाड़ी में रख के ले जाते हैं खाना, वो इतना मुश्किल नहीं होता। तो अभी भी ये मैं इतना कोरमा बना रही हूँ और हर साल कोरमा बनाती हूँ। वैसे दूसरे दिन जो है आलू गोश्त का सालन या आलू कीमा वगैरह होता है। तो बस अल्लाह पाक सबको जो है ना वो अपने रास्ते में निकलने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी तरह जो है ना कि कहते हैं छोटी छोटी बातों पे अमल करके इंसान सीखता है। और हिदायत अल्लाह पाक के हाथ में, दुआ हम सब के लिए करते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना कि कहते हैं हम सबको हिदायत दे, क्योंकि हम सब सीखने के मराहिल से गुज़र रहे हैं। कोई भी सीखा हुआ नहीं आता, किसी को भी हिदायत मिली हुई नहीं आती। अल्लाह ताला के हाथ में होता है कि अल्लाह पाक जो है ना कि कहते हैं बस तौफीक अता फ़रमाता है। कोशिश इंसान को करनी चाहिए, नीयत अच्छी रखनी चाहिए। जैसी नीयत होगी वैसे ही आपका जो है ना क्या कहते हैं अमल होगा, और जो है ना अल्लाह ताला उसी तरह आपको कबूल करेंगे। बस नीयत आप अपनी साफ़ रखें। तो हर साल की तरह बस इस साल भी मैं मतलब पका रही हूँ। हालांकि गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, गैस हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आ रही, 8-8 दिन तक गैस नहीं होती है हमारे घर में। तो इतना मुश्किल हो जाता है मुझे खाना पकाना। लेकिन फिर भी अभी हस्बैंड मेरे कल यही बोल रहे थे, उन्होंने मुझे खैर कहा नहीं था ऐसे कि तुम पका लो, लेकिन यही मतलब परेशान हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, घर का भी तो मैं पकाती हूँ, किसी भी तरीक़े से मैनेज करती हूँ घर का खाना भी, तो ये भी मैं कर लूँगी। तो बस इस वीडियो को आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर रही कि अपनी पब्लिसिटी के लिए, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बस एक जज्बा बन जाता है, खुशी हो जाती है। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर जो है ना अप्रिशिएट करिएगा इस चीज़ के लिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे कि हाँ मैं ये एक अच्छा काम कर रही हूँ। तो जी ये देखेंगे मैंने तकरीबन 2 किलो प्याज है मेरे पास, ये पूरी जो ना कि कहते हैं ये भी काटनी है। ये चिकन जो है आप लोग देख रहे हैं, ये पूरी माशाल्लाह जो है ना वो 5 किलो के करीब चिकन है। 5 किलो पूरी चिकन है। 1.5 किलो इसमें मैंने दही मंगवाई हुई है। ये 2 पैकेट तेल के हैं, और क्योंकि हम जब प्याज ब्राउन करेंगे तो हमें थोड़ी सी प्याज ज़्यादा चाहिए, वो तेल ज़्यादा चाहिए होता है। इसके अलावा मैंने ये 2 कौरमे के पैकेट मंगाए। मैं 5 किलो का मैं कौरमा बना रही हूँ चिकन का, और आधा किलो मेरे पास अपनी भी चिकन रखी हुई है, तो आधा किलो करीब तो 5.5 किलो के करीब हो जाएगा। तो ये 2 पैकेट तो मैं बाज़ार के मसाले डालूँगी, बाकी अपने घर के मसाले डालूँगी। अदरक लहसुन है मिलाकर जो ना क्या कहते हैं, आधा पाव अदरक है, आधा पाव लहसुन है। तो बस ये अभी काम मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे खाना देना है तकरीबन 5 बजे। ये कराची इज्तिमा का खाना है, और हर साल ही कराची इज्तिमा में मैं खाना हमेशा बना कर देती हूँ। फर्स्ट डे की दावत मैं ख़ुद करती हूँ। अब भी चाहे मैं चिकन आलू का सालन बना रही हूँ, चाहे कौरमा बना लूँ, वैसे ज़्यादातर मैंने कौरमा ही बनाया है। 20-22 साल मेरी शादी को माशाल्लाह हो गए हैं। तो आप यकीन करें कि जो ना क्या कहते हैं इन 20-22 सालों का मैंने हमेशा ख़ुद बनाया है खाना। और जो है ना क्या कहते हैं बस अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे, और मुझे ख़ुशी होती है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं मतलब बना के दे सकूं, किसी का इकराम कर सकूं। हमारे मुसलमान बहन भाई यहाँ पे मौजूद होते हैं, भाई सारे मौजूद होते हैं, बहनें तो खैर नहीं होती,
मतलब जो ना क्या कहते हैं, आपको पता है ये मर्दों का इज्तिमा होता है। मस्तूरात भी वैसे निकलती हैं अल्लाह के रास्ते में, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख़ुद के दूसरे रोज़े लगे हुए हैं, बस दोबारा नहीं तौफ़ीक़ हो सकी। मांगती हूँ अल्लाह ताला से, मांगती रहती हूँ कि जब अल्लाह ताला कबूल करेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर वक्त लगाऊँगी। तो बस ये है कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि अपना दिखावा करना है, अपना चर्चा करना है कि मैंने बहुत ज़्यादा मैं दावतें करती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा इस तरह करती हूँ। लेकिन बस ये मतलब मकसद ये है दिखाने का कि इस तरीक़े से हम किसी मुसलमान का इकराम करते हैं। अगर अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक़ दी है तो ज़रूर करें आप लोग। और ये तो इतना बड़ा इज्तिमा होता है, लाखों का इज्तिमा है, रायवन का इज्तिमा होता है। मतलब रायवन में तो अभी खैर फ़िलहाल वो तो दूर है हमारे घर से, जैसे रायवन में तो जाते हैं, उसमें भी हमारे मस्जिद के साथी जाते हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं, माशाल्लाह उनका बहुत वक्त लगा हुआ है। तो बस ये है कि अब ऑफ़िस की वजह से उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो अब बच्चे को अल्लाह पाक ने इस काबिल करा है, बच्चे भी जुड़ते हैं। अब कोई ऐसा वो नहीं है, बस सबकी मसरूफ़ियात, सबकी जो ना क्या कहते हैं मामलात अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। और असल तो हमारी नीयत के ऊपर होता है कि जितनी हमारी नीयत साफ़ होगी उतनी हमारी मंजिल आसान होगी। तो बस मेरा मकसद यही है कहने का कि आप लोग अपनी नीयतों को साफ़ रखें और बस अल्लाह ताला हमें कबूल करे। और जो भी मतलब इस वीडियो के ज़रिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग भी अल्लाह के रास्ते में निकलें। और अल्लाह पाक जो है ना, ज़रूरी नहीं है इस इज्तिमा में शरीक हों, यहाँ पे हमारा बैठना ही इतना अफजल हो जाता है, हमारा बैठना ही इतना अफजल हो जाएगा कि आप यकीन करें कि बाज़ वक़्त हमारे बैठने पे ही हमारी जो ना क्या कहते हैं इतना हमें सवाब मिलता है। तो आप ये सोचें कि अगर हम अमल करेंगे तो उस पर कितना सवाब है। तो बस बाज़ वक़्त बैठना ही हमारी हिदायत का ज़रिया बन जाता है, उसको सुनना, बयानात को सुनना हमारा हिदायत का ज़रिया बन जाता है। तो कुछ नहीं पता अल्लाह पाक हमें कब कबूल कर ले, कब जो है ना अल्लाह पाक से हमेशा आफ़ियत मांगनी चाहिए, हिदायत मांगनी चाहिए। हिदायत किसी को भी नहीं ऐसे कोई मिली हुई आती, हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह पाक जिसको तौफ़ीक़ देता है, जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है, उसे अल्लाह पाक इतनी तौफ़ीक़ देता है कि वो अल्लाह के आगे झुक सके। तो बहरहाल सबसे मतलब अफ़ज़ल अमल तो हमारा नमाज़ है कि हमें ये चाहिए कि हम अपनी नमाज़ को कंटिन्यू रखें, नमाज़ ना छोड़ें, किसी भी सूरत में हमारी नमाज़ ना छूटे। तो बस मांगते रहिए और मांगते रहिए। जब अल्लाह ताला पसंद करेंगे, कबूल करेंगे तो आपको कबूल कर लेंगे इंशाअल्लाह और हिदायत देंगे। हिदायत अल्लाह पाक के हाथ में ही होती है। और ये जो बना रही हूँ अब स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अब टाइम हो चुका है, तकरीबन 12 बजने वाले हैं, लाइट भी नहीं है। मैं अकेली करने वाली होती हूँ क्योंकि प्याज काटना, प्याज को फ्राई करना ये इतना आसान काम नहीं है। गैस ने इतना परेशान किया हुआ है कि जिसकी इंतहा नहीं है। गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। तो अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि मतलब हस्बैंड कह रहे थे कि मैं कहीं और से बनवा लेता हूँ। तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा नहीं चले मैं बना देती हूँ, किसी भी तरीक़े से घर का भी मैं मैनेज करती हूँ तो ये भी कर लूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। और मुझे ख़ुद भी बहुत शौक़ है दावतें करने का और इस तरीक़े से खाना पकाने का। तो मतलब माशाल्लाह मैंने शुरू से 20-22 साल मेरी शादी को हो गए, तो मैं शुरू से कराची इज्तिमा का ना हमेशा फर्स्ट डे का खाना मैं ख़ुद बनाती चली आ रही हूँ। और पहले तो मैं 3-3 दिन का खाना बना कर देती थी क्योंकि कराची इज्तिमा हमारे घर से बहुत ज़्यादा करीब है। बस ये प्याज काट रही हूँ अभी क्योंकि प्याज काटना एक बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत ज़्यादा। हालांकि फ्राइड ऑनियन मिलती है लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों उसका जायका अच्छा नहीं लगता फ्राइड ऑनियन का। तो मैं हमेशा फ़्रेश ही जो ना ये प्याज इस तरीक़े से काट कर, और मैं अपने घर में भी रखती हूँ तो फ्रेश ही प्याज जो ना क्या कहते हैं हमेशा ख़ुद ही अपने घर के ऑयल में जो ना प्याज को फ्राई करती हूँ। और प्याज जो ना हमेशा इसी तरीक़े से रखती हूँ। पहले जब भी बच्चे मतलब मेरे हुए थे, तो जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, मैं 1.25 महीने में थी, तो जब मैं एक आध पैकेट में मतलब एहतियातन ले लेती थी कि बीच में पकाऊँगी, मेरी तबीयत सही नहीं होती, तो उसमें यह है कि फिर मैंने इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन अल्लाह पाक बस मैं कहती हूँ इसी तरह मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने ये सारे काम कर सकूँ। अभी आजकल मैंने ना अपने बहुत सारे काम फैलाए हैं। अभी आपको पता है जैसे कि रजब का महीना एंड होने वाला है और जो है ना क्या कहते हैं शबान शुरू होने वाला है, तो रमज़ान के जो काम है ना वो मुझसे नहीं हो पाते। अब जो है ना क्या कहते हैं वक्त के साथ साथ बस जो है ना क्या कहते हैं हिम्मत ख़त्म होती जा रही है अब बस। क्योंकि मुझे ना शुगर भी है, तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो शुगर की वजह से ना बस हिम्मत अब नहीं पहले जैसी रही। लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है, अपने घर के सारे काम मैं ख़ुद करती हूँ, सब कुछ खुद मैनेज करती हूँ मैं। कोई मतलब मेरे साथ दूसरा हाथ बटाने वाला नहीं है। तो क्योंकि मेरे माशाल्लाह शुरू के लड़के ही लड़के हैं, बेटे हैं माशाल्लाह, तो वो बड़े हैं। हालांकि बड़े बेटे के हिसाब से अगर मेरी बेटी होती तो आज शायद वो शादीशुदा होती या फिर इस काबिल होती कि मेरे साथ मेरा हाथ बटा सके। लेकिन बस ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है,
अल्लाह ताला जिसे चाहे जो कुछ नवाजे। बेटी मेरी आखिर की है, हानि बहुत छोटी सी हैं, आपने देखा है, वो तो अभी खैर इस काबिल नहीं है। लेकिन ये है कि मैं एक अकेली होती हूँ करने वाली, तो अब मुझे इतनी आदत सी हो गई है अकेले करने की कि अगर कोई मुझे ऑफ़र करता भी है ना कि हम हाथ बटा दें, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं अपना खुद मैनेज कर लूँगी। मुझे आदत नहीं है किसी दूसरे के साथ जो है ना वो काम करने की। तो बस इसी तरीक़े से मैं जो है ना वो सारी प्याज काट रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। साथ साथ ये आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कि कैसे बना रही हूँ। बनाना तो खैर सबको ही आता है, अब हर कोई अपने हिसाब से ही बनाता है। बस ये है कि बहुत माशाल्लाह पसंद किया जाता है मेरे हाथ के खाने को, और ख़ाली मेरे अपने घर में नहीं, माशाल्लाह ये इज्तिमा में भी बहुत पसंद किया जाता है। और बहुत रिक्वेस्ट होती है कि मैं खाना बनाऊँ फर्स्ट डे का, मतलब जैसे जो बना के भेजती हूँ। और बस अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल देते हैं। बहुत सारे अफराद का भी हमारा ये होता है कि 35 अफराद तक का हमने बनाया, लेकिन उसमें 40 भी खा लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है 40 से 45 अफराद हमारे खाना खा लेते हैं। तो माशाल्लाह जो है ना कहते हैं। तो बस महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर चीज़ का, मतलब मैं अभी यही कह रही थी कि जब मेरा ये सारा सामान ही इतना सा जो आप लोग देख रहे हैं, तो ये सामान मेरा आया तकरीबन 6000 का। तो 6000 का जब मेरा ये सामान आ रहा है, तो आपको सोचें इसमें अभी पकवाई नहीं है। अगर मैं बाहर से पकवाती हूँ तो मेरा ख्याल है 7 साढ़े 7 हज़ार 8 हज़ार का ना हमारा कोरमा 5 किलो का तैयार होगा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मैं अपने समझे आधे मसाले मैं घर के डालूँगी। सिर्फ 2 पैकेट मैंने बाज़ार से मंगवाए, आधे मसाले तो मैं घर के डालूँगी। तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, लेकिन ये है कि किसी को खिलाने से, किसी को देने से कमी नहीं आती। अगर अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है तो आप ज़रूर करें, और जितना आप देंगे, जितना आप बाँटेंगे, तो अल्लाह पाक आपको उतना नवाजेगा। क्यों? बस बशर्त ये कि उस देने में, उस खिलाने में दिखावा नहीं होना चाहिए कि हमारे देने में या खिलाने में हमारा दिखावा है कि हम इसको देंगे तो हमें मतलब बहुत हम ऊँचे हो जाएंगे, लोगों की नज़रों में बहुत मोतबर हो जाएंगे। असल लोगों की नज़रों में मोतबर होना नहीं है, असल मोतबर होना अल्लाह की नज़रों में है कि अल्लाह ताला हमें कितना पसंद करता है। तो बस इसी तरीक़े से ये आप लोग देखें। अभी चिकन धोनी बाकी है, चिकन नहीं धोई है मैंने, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि इतनी देर में मैं प्याज लाल करने के लिए चढ़ाऊँगी, तो फिर ये करूँगी कि चिकन धो लूँगी। अभी मेरे बर्तन भी पड़े हैं सुबह के नाश्ते के, अभी बर्तन नहीं धोए हैं मैंने कहा पहले मैं प्याज दाल करने वाला काम कर लूँ, ताकि अगर गैस चली भी जाए ना तो सिलेंडर पे पकाना आसान हो जाए। क्योंकि आजकल हमारी लाइफ इसी तरीके से गाँव की तरह ही गुजर रही है, क्योंकि गैस हमारी 8-8 दिन तक नहीं होती है घर में, और फिर अब सिलेंडर पे ही हमारे यहाँ खाना बनता है ज़्यादातर। तो सिलेंडर पे पकाना कोई आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 दफ़ा मेरे सिलेंडर का पाइप भी ब्लास्ट हो चुका है, और बहुत बस अल्लाह पाक ने मुझे बचाया है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मामला से अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की है। मुझे ख़ुद नहीं समझ में आता कि कब और कैसे अल्लाह ताला मेरी इतनी हिफाजत करते हैं। कौन सी दुआ ऐसी होती है, कौन सी नेकी होती है जो मेरे काम आ जाती है। बहुत मरतबा ऐसा मेरे साथ हुआ है। अच्छा, मुझसे ना तख्ते पे या फिर जो है ना कटिंग बोर्ड पे या स्लिप पे रख के मुझसे ये कटिंग नहीं होती, पता नहीं क्यों। मेरी शुरू से आदत है, मैं इस तरीक़े से ही कटिंग करती हूँ। और जो है ना क्या कहते हैं, और छुरी भी ना, इतनी सारी छुरियाँ हैं मेरे पास, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपनी इस टाइप की छुरियों से बड़ा इश्क होता है। और मैं इसी तरह की ना, मैं इसमें इजी फील करती हूँ। इस तरह की जो ना छुरियाँ हैं मेरे पास, तो मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा तेज़ी से कटिंग करती हैं बनिस्बत स्टील की छुरियों वगैरह से ना। तो बस मैंने अपने लिए रखी है जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, तो मैं यही वाली छुरियाँ यूज़ करती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी सारी दिलाई हुई हैं, और वो मतलब गुस्सा भी करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। वो कहते हैं कटिंग बोर्ड पे कटिंग करा करो, लेकिन मुझे आदत ही नहीं है कटिंग करने की। मैं मतलब अपना काम जल्दी जल्दी करने की आती हूँ, तो मैं इसी तरीक़े से करती हूँ। अब कोई कटिंग बोर्ड पे भी कोई इजी रहता है, कोई जल्दी कर लेता है, लेकिन किसी किसी को आदत, जिस तरह की आदत होती है उसी तरीक़े से इंसान अपना मतलब घर चलाता है। तो बस मुझे इसी तरीक़े से आदत है, और ये भी आप लोगों के सामने मैं कटिंग करती जा रही हूँ। सारी प्याज को कटिंग कर लूँ। बस ये प्याज काटना और प्याज लाल करना ही कोरमे में असल बात है कि प्याज हमारी इतनी बेहतरीन लाल होनी चाहिए। और मैं यही दुआ कर रही हूँ। अभी बस गैस आती रही। अभी मैंने नाश्ता बनाया तो गैस आ रही थी, अच्छी आ रही थी तेज़। तो बस अगर गैस आती रही तो बस समझें बहुत ही ज़्यादा मेरा काम आसान हो जाएगा। और अगर नहीं भी आएगी तो भी बनाना तो है ही, किसी भी तरीक़े से सिलेंडर पे मैनेज करना पड़ेगा। बड़े पतीले को कवर करना सिलेंडर पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बस क्या करें। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला बस गैस आती रहे।
अभी 2 दिन हुए हैं हमारे यहाँ जो है। अब एक खुशी से महसूस होती है जब गैस आती है तो बेइंतहा की खुशी होती है कि भाई गैस आ गई। बहुत चीखो पुकार होने लगती है घर में कि हाँ भाई गैस आ गई। तो बस लाइट ने और गैस ने दोनों ने ही बहुत परेशान किया हुआ है। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि बस क्या करें, ये तो ज़िंदगी के साथ साथ ये मसाइल चलते रहते हैं। इन छोटी छोटी बातों को अगर लेके बैठ गए तो फिर हम कर चुके मतलब काम सारे अपने। तो मैं कभी भी इतनी छोटी छोटी बातों से नहीं घबराती, बल्कि मेरी तो कोशिश होती है। बाज़ चीज़ें और बाज़ बातें तो ऐसी होती हैं जो मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं होती हैं और मैं मतलब जो है कि कहते हैं खुद ही उनको, जैसे भी मेरा सिलेंडर का पाइप ब्लास्ट हुआ तो मैंने नहीं मतलब खुद ही मैनेज करा, खुद ही उस पाइप को कटिंग करा, खुद ही उसको दोबारा जोड़ा, सेट करा। हालांकि सब कहने लगे अब तुम्हें डर नहीं लगता, मैं ज्वाइंट में रहती हूँ, सब आए सब कहने लगे डर नहीं लगता तुम्हें। तो मैंने कहा मैं डरने लग गई इन छोटी छोटी बातों से या इन चीज़ों से। तो बस अल्लाह ताला मेरे साथ है, मुझे किसी की फ़िक्र नहीं होती इन चीज़ों की। और मैं कभी कभी जब अकेले में सोचती हूँ ना तो मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़े मतलब मामलात से अल्लाह पाक ने मुझे निकाला है। ऐसे ऐसे हादसात मेरे साथ हुए हैं या होने वाले थे जिनकी वजह से बस अल्लाह पाक ने मुझे, पता नहीं मेरी कौन सी नेकी थी, कौन सा अमल था मेरा ऐसा जो अल्लाह ताला को पसंद आया, अल्लाह पाक ने हिफाजत की। तो बस यही दुआ मांगती रहती हूँ कि बस अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हिदायत दे, आफ़ियत के साथ सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और अल्लाह पाक हमें किसी का मोहताज ना करे। सबसे बड़ी चीज़ होती है मोहताजी। अल्लाह पाक किसी का भी मोहताज ना करे, ना अपने का ना पराए का। इतनी हिम्मत ताकत अल्लाह पाक हमारे हाथ पैरों में दे कि हम सारे काम खुद कर सकें। काम से मैं बिल्कुल नहीं घबराती, काम जितना भी होता है ना वो मैं करती रहती हूँ। और पूरा दिन मेरा यकीन करें मसरूफ़ गुज़रता है, पूरा दिन मसरूफ़ गुज़रता है। सुबह से लेकर रात तक बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लिखाना, छोटे वाले बच्चों को इनको देखना, इनकी तैयारी करवाना। आजकल इनके पेपर्स होने वाले हैं बच्चों के, तो उस हिसाब से बच्चों को लेके चलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बस ये होता है कि फिर मैं रात में इतनी बुरी थक जाती हूँ कि फिर मेरी हिम्मत जवाब दी जाती है कि मैं क्या करूँ, अब काम नहीं कर पाती। फिर जो है ना क्या कहते हैं, बस इधर आ गई हूँ। अब जो है ना क्या कहते हैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। मैंने कहा पहले सिंक जो है ना क्या कहते हैं साफ़ कर लूँ, फिर मैं जो है ना क्या कहते हैं चिकन को धोऊँगी अपनी। तो अभी चिकन नहीं धोई, सिर्फ सारी प्याज कट गई है। अभी जो है ना क्या कहते हैं मैं मिसवाक यहीं रख लेती हूँ, मिसवाक करने के काम आती है। और जो है ना क्या कहते हैं एक वॉशरूम में भी रखी हुई है। बस ये जो है ना मैंने कहा मैं फटाफट से जो है ना क्या कहते हैं निपटा लूँ बर्तन। जैसे कि सिंक भरा हुआ होता है, बर्तन भरे हुए होते हैं, तो किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो और इधर ये देखें मैंने आप लोगों को दिखाया है, बताया भी था कि देखें मैंने अभी नल लगवाया है, ये वाला शावर वाला। तो बहुत ही अच्छा है, इसको कहीं पर भी कर लो तो ये आसानी से बहुत हो जाता है। और ये देखें चिकन मैंने अभी भी धोई भी है, ये मैंने बताया था आधा किलो 1 किलो के करीब मेरे पास अपनी भी चिकन रखी हुई है। तो बस इसी तरीके से बर्तन वॉश करके और जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि अब बजाने शुरू हो गई हैं, काम शुरू हो गया है। मैं यहाँ धोने जा रही हूँ चिकन, और सारी चिकन मैंने सिंक में डाल दी है। मतलब जो ना क्या कहते हैं या ऐसा ऐसा करके जो है ना सारी चिकन को साफ़ कर लूँगी। और देखें गैस बिल्कुल चली गई है हमारी, जो है ना क्या कहते हैं। अब अभी मैंने सिलेंडर में जो है ना वो गैस भरवाई है, क्योंकि हमारी गैस सिलेंडर में ख़त्म हो गई थी। तो अब बस सिलेंडर पे ही पकाना पड़ेगा। बस अच्छे तरीक़े से चिकन को वॉश कर लेती हूँ सारी। और ये देखें ये जो ना क्या कहते हैं प्याज लाल हो रही है। मैंने ऑयल वगैरह डाल दिया था आप लोगों के सामने। बस मुझसे ना सिलेंडर पे बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे पकाना, मतलब मुझे आदत नहीं है। तो बस अब तो खैर बनी गई है तकरीबन, लेकिन ये है कि डर बहुत लगता है मुझे। जब से मेरे यहाँ ब्लास्ट हुआ था ना, तो ये पाइप जहाँ से ये आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ से जॉइंट यहाँ से ब्लास्ट हुआ था, इतनी मतलब ज़ोरदार आवाज़ थी।
और आग जो उठी थी ना वो इतनी तेज़ इसकी ऊंचाई थी आग की कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। जब से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन ये है कि बहरहाल अभी पकाना तो है। टाइम भी ऐसा हो गया, ज़हर हो गई है इसी में मुझे करते करते काम जो ना क्या कहते हैं। तो बस मैं ये प्याज डाल कर रही हूँ और प्याज डाल करके इसी तरीक़े से आपको दिखाती हूँ। प्याज देखें हमारी जो ना वो लाल होने वाली है, बस अभी स्टेज पे आ गई है। आधी प्याज मैंने आप लोगों के सामने निकाल ली थी ना कच्ची, तो वो दूसरा बैच मैं अभी फिर फ्राई करूँगी। इसके बाद मैंने डाली थी असल में, तो मुझे फिर ऐसा लगा कि नहीं मुकम्मल प्याज जो ना सही फ्राई नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से मैंने आधी निकाल ली थी। और अभी ये आधा ही मतलब जो ना क्या कहते हैं बैच जो पहला वाला है ना वही लाल होने वाला है, तो इसमें कलर आ जाए। साथ में मैंने ये देखें एक ट्रे के अंदर, बड़ी ट्रे में ना इस तरह टिश्यू पेपर बिछा लिए, इसी में मैं सारी प्याज निकाल लूँगी अपनी। सारी प्याज जो है ना क्या कहते हैं निकाल कर और फिर दूसरा बैच डालूँगी और फिर वो फ्राई करूँगी। ये देखें प्याज का पहला वाला जो बैच मैंने डाला था वो सारा फ्राई हो गया। तो कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, देखें कोई काली नहीं हुई। कौरमे में असल खूबसूरती, असल जायका ये प्याज ही देगी। जितनी प्याज हमारी बेहतरीन सी लाल होगी, अच्छी सी लाल होगी। लाल होने का मकसद ये नहीं है कि हमें जो ना इसको काला कर देना या बहुत डार्क ब्राउन कर देना, उससे टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो बस इसी तरीक़े से मैं सारी प्याज लाल कर लूँगी। देखिए जी ये प्याज हमारी दोनों हिस्से जो है ना फ्राई हो गए हैं। फ्राई करके मैंने अलग निकाल लिए हैं। अब मैं चलो अभी मैंने सिलेंडर बंद कर दिया, अब खोलती हूँ और फिर चिकन डालती हूँ। ये देखें हमारा कौरमा जो है ना बहुत चैलेंज हो गया आज बनना, जो ना तकरीबन बन के रेडी हो गया है। और अब ये थोड़ी सी अदरक मैंने काट के रखी थी, इसमें डाल दिए मैंने, थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल दिया इसके अंदर। और अब बस हल्के आंच पे थोड़ा सा दम पे रखें तो हमारा ये कौरमा रेडी हो गया।